तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे WWE एवोल्यूशन 2 से। क्या ऑल विमेंस पेपर व्यू एवोल्यूशन फिर से वापस आ सकता है? आखिरी बार ये हुआ था, पहली बार हुआ था कह सकते हो 2018 में, पहला एंड आखिरी यही था। अभी उसके बाद ये वापस हुआ नहीं कभी, लेकिन वापस से अभी चांसेस बन रहे हैं कि WWE एवोल्यूशन 2 करा सकती है, बिकॉज विमेंस चैंपियन बेली इसकी डिमांड कर रही हैं एंड जो करंट रोस्टर है वो डिजर्व भी करता है। अभी के हिसाब से हुआ गया कि बेली करंट रोस्टर को काफ़ी अप्रिशिएट करती हैं, ये जो टूर्नामेंट चल रहा है क्वीन ऑफ द रिंग उसको भी काफ़ी अप्रिशिएट करती हैं WWE द बम्प के ऊपर। एंड इससे रिलेटेड एक ट्वीट पोस्ट करा गया था बम्प वाले अकाउंट से, तो इसको कोट करके बेली यहाँ पे लिखती हैं एवोल्यूशन 2, यानी कि यहाँ पे इन्होंने टीज करा है कि WWE को एवोल्यूशन 2 करना चाहिए। अब फैंस भी बहुत टाइम से इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, स्पेशली अभी जितना वास्ट रोस्टर है WWE का पूछो ही मत। इससे पहले शायद ही कभी ऐसा रहा हो, इतनी सारी फीमेल टैलेंट्स हैं एंड वो भी इतनी सारी चमकती हुई फीमेल टैलेंट्स है कि पूछो मत। अभी तो बहुत सारी इंजर्ड भी हैं, लेकिन इसके बावजूद WWE के अंदर जो फीमेल का करेंटली प्लेस है, स्पॉट है, वो बहुत बेस्ट है। इससे पहले आखिरी बार इतना कब रहा था वो नहीं पता, वो 2016-17 के बाद जो एक हल्की सी वेव आई थी उसी टाइम पे बहुत कुछ था, लेकिन अभी वापस ये लोग प्रॉपर पेस पे ट्रैक पे आ चुके हैं। तो आई थिंक ये सही टाइम तो है एवोल्यूशन 2 करने के लिए। लेकिन एक ऑल विमेंस पेपर व्यू होता है, ये बिल्कुल अलग होता है, मतलब इसमें और कोई एक्स्ट्रा मैचेस नहीं होते हैं, सिर्फ विमेंस मैचेस होते हैं। तो अब इसमें डाउट है कि WWE से कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी, कितना नहीं। हालांकि कुछ तो करेगी फॉर श्योर, लेकिन स्टिल उस तरीके से नहीं हो पाएगा जितना नॉर्मल यूजुअल पेपर व्यूज़ में होता है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर WWE एक ऑल विमेंस पेपर व्यू कराती है जिसमें सिर्फ विमेंस रेसलर्स कंपीट करेंगे ऑब्वियसली एवोल्यूशन 2, तो क्या आप लोग देखना चाहोगे? टेलीविजन पे फ्री में ऑब्वियसली, लेकिन क्या आप लोग देखना चाहोगे या फिर नहीं? कमेंट करके इसका आंसर जरूर से देना भाई। देखो, अगर मुझे देखना होगा तो मैं मजे मजे में देखूंगा, मतलब देखा फिर गायब हो गया, फिर कहीं और चला गया, फिर आया फिर देखा, उस तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली भाई उतना इंटरेस्ट तो नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। बेली डिमांड करती हैं एवोल्यूशन 2 पेपर व्यू की। ऑनेस्ट रिएक्शंस आपके कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग को लेके, इनके बेटिंग ऑड्स को लेके। तो भाई 2-3 मैचेस अनाउंस्ड हैं, उसके ऑड्स निकल के सामने आ चुके हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। बाकी किंग ऑफ द रिंग क्वीन ऑफ द रिंग का जो फिनाले है भाई, वो जब अनाउंस होगा तब उनके ऑड्स मालूम चलेंगे। अभी तो उनके ऑड्स मालूम नहीं चल सकते। मैं आपको ऑड्स बता देता हूँ अनाउंस्ड मैचेस के, जो कि सिर्फ 3 मैचेस ही हैं। एक तो बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन, ये मैच होने वाला है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। क्या लिव मॉर्गन रिवेंज ले पाएंगी? जो लिव मॉर्गन रिवेंज टूर चल रहा है LMRT, क्या सक्सीड होगा, ये सक्सेसफुल होगा फाइनली किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर? तो भाई अभी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि जो ऑड्स है वो स्टिल यहाँ पे बेकी लिंच को ही फेवर कर रही है। आप लोग देख सकते होगे 1.2 की ऑड्स है बेकी लिंच के लिए, यानी कि वो फेवरेट हैं टाइटल को रिटेन करने के लिए। वही दूसरी तरफ लिव मॉर्गन अंडरडॉग दिख रही हैं 2.37 के ऑड्स के साथ में, यानी कि यहाँ पे लिव मॉर्गन के चांसेस कम है। मतलब इतनी अच्छी बुकिंग के बावजूद, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है उनके साथ, इसके बावजूद लिव मॉर्गन यहाँ पे बैटिंग ऑड्स के अंदर अंडरडॉग है, यानी कि हो सकता है यहाँ पे वो हारेंगी, आगे जाके किसी और PLE में जीतेंगे। आई थिंक ये सही भी होगा। क्या सोचते हो आप कमेंट करके बताना। इसके बाद जो अगला मैच अनाउंस्ड है भाई, वो होने वाला है सेमी जेन वर्सेस चैड गेबल वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। ये वाला मैच होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, एंड आई थिंक परफेक्ट स्टोरी है इसके पीछे। चैड गेबल स्पेशली यहाँ पे भाई बहुत लाइमलाइट ले रहे हैं। बाकी इस मैच को कौन जीतेगा, तो यहाँ पे भाई फेवरेट है सेमी जेन टाइटल रिटेन करने के लिए, यानी कि एक और मैच बनेगा जहाँ पे टाइटल रिटेन होगी। उस मैच में बेकी लिंच से रिटेन करेंगे एंड इस वाले मैच के अंदर सेमी जेन रिटेन करेंगे। 1.2 के ऑड्स है भाई इनके लिए। उधर अगर आप देखोगे तो चैड गेबल अंडरडॉग है 4.5 के ऑड्स के साथ। सेम गोज विद ब्रॉन्सन रीड, वो भी सेम 4.5 के ऑड्स के साथ अंडरडॉग है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि चैड गेबल थोड़े से यहाँ पे फेवरेट होने चाहिए था, एटलीस्ट ब्रॉन्सन रीड से तो ज़्यादा ही होने चाहिए था, एंड होंगे भी आने वाले टाइम में। लेकिन अभी के हिसाब से सेमी जेन 1.2 के ऑड्स के साथ हैवी फेवरेट हैं। एंड एक और मैच जहाँ पे आपको टाइटल रिटेन होते हुए दिखेगी, एंड सेमी जेन किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के बाहर भी एज ए चैंपियन ही निकलने वाले हैं। तो अभी के हिसाब से इस वाले मैच को लेकर ये कुछ ऑड्स है। बाकी जो अपना एक और मैच अनाउंस करा गया है वो है भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच, कोडी रोड्स वर्सेस लोगन पॉल। यहाँ पे कोडी रोड्स टाइटल डिफेंड करेंगे। हालांकि ये विनर टेक्स ऑल मैच हो सकता था, लेकिन लोगन पॉल ने लास्ट मोमेंट पे स्कैम कर दिया कोडी के साथ, एंड मैच अब सिर्फ अनडिस्प्यूटेड टाइटल का है। तो ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो गया। पहले ये विनर टेक्स ऑल रहता तो भाई आपको मालूम है बैटिंग ऑड्स में जंग होती भयंकर वाली, लेकिन अब क्योंकि ये काफ़ी ऑब्वियस है कि कौन जीतेगा, तो बैटिंग ऑड्स में यहाँ पे कोडी रोड्स को फेवर कर रही है 1.08 की ऑड्स के साथ। वहीं लोगन पॉल हैवी अंडरडॉग है 6.5 की ऑड्स के साथ। तो ये तो बिल्कुल शॉक होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोडी रोड्स टाइटल रिटेन करेंगे। अब ये जैसा भी हो भाई, ये रिजल्ट जो भी हो, लेकिन ये तो पता है कि जो मैच है
एक 5 स्टार क्लासिक होगा एंड शायद ये भी डेव मेल्टजर से 5 स्टार की रेटिंग्स हासिल करेगा। हालांकि उनकी रेटिंग्स मैटर नहीं करती, लेकिन स्टिल लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी के हिसाब से कोडी रोड्स यहाँ पे हैवी फेवरेट हैं, लोगन पॉल हैवी अंडरडॉग है। मैच के अंदर हारेंगे लोगन पॉल, लेकिन कोई लॉस नहीं उनके लिए, बिकॉज टाइटल उनकी ऑन द लाइन है ही नहीं। तो अभी के हिसाब से जितने भी टाइटल मैचेस हैं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए, वो सारे के सारे भाई चैंपियंस को ही फेवर कर रहे हैं एंड सारे के सारे मैचेस के अंदर चैंपियंस अपनी टाइटल रिटेन करने वाले हैं। तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ है बैटिंग ऑड्स। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। अभी थोड़ी अपडेट्स कम है, बिकॉज आपको मालूम है डब्ल्यूडब्ल्यूई का मामला थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, लेकिन ये वाली अपडेट भी बैटिंग ऑड्स से ही रिलेटेड है एंड काफी इंपॉर्टेंट है। रेसलमेनिया 41 के ऑड्स से रिलेटेड है। कोडी रोड्स किसको फेस करेंगे एंड सेथ रॉलिंस किसको फेस करेंगे, इससे रिलेटेड है। यानी कि इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि रॉक एंड रोमन रेंस का क्या स्टेटस होने वाला है। तो अभी के हिसाब से मैं आपको सीधा बैटिंग ऑड्स दिखाता हूं। पहले कोडी रोड्स के लिए दिखाता हूं कि कोडी रोड्स किसको फेस कर सकते हैं रेसलमेनिया 41 में। टॉप 5 नेम्स आपको बताता हूं मैं। कोडी रोड्स के लिए जो टॉप 5 नेम्स हैं उसमें सबसे ऊपर हैं द पीपल्स चैंपियन रॉक, उसके बाद है नंबर 2 पे रोमन रेंस, नंबर 3 पे है गुंथर, नंबर 4 पे है सेथ रॉलिंस, नंबर 5 पे है यहाँ पे रैंडी ऑर्टन। रॉक सबसे नंबर 1 पे, तो उनके लिए ऑड्स है 1.91 की, यानी कि वो हैवी फेवरेट हैं कि वो कोडी रोड्स को फेस करेंगे रेसलमेनिया 41 लास वेगस में। उसके बाद रोमन रेंस हैं, तो यहाँ पे उनके लिए ऑड्स है 3.25। हालांकि ये इम्पॉसिबल है, रोमन बहुत नीचे जाएंगे। कोडी रोमन एक बार फिर से नहीं होने वाला है अगले साल। उसके बाद गुंथर है यहाँ पे नंबर 3 पे, जो कि आई थिंक ऑल लिस्ट में ऊपर जाएंगे एंड फेवरेट बनेंगे। तो यहाँ पे 4.33 की ऑड्स है भाई गुंथर के लिए कि वो फेस कर सकते हैं कोडी को। उसके बाद सेथ रॉलिंस यहाँ पे नंबर 4 पे आई थिंक चांसेस हैं रॉलिंस के। रॉलिंस यहाँ पे 6 के ऑड्स के साथ है। उसके बाद नंबर 5 पे है यहाँ पे वाइपर रैंडी ऑर्टन, टोटल 7.5 के ऑड्स के साथ। तो ये टॉप 5 सुपरस्टार्स जो कि कोडी को कर सकते हैं भाई फेस रेसलमेनिया 41 लास वेगस के अंदर। नंबर 1 पे यहाँ पे है रॉक। बाकी बात आती है सेथ रॉलिंस किसको फेस करते हैं भाई। तो सेथ रॉलिंस के लिए यहाँ पे ऑड्स है कि सेथ रॉलिंस फेस कर सकते हैं, सबसे ऊपर सबसे जो टॉप पे नेम है वो है रोमन रेंस का, कि रोमन रेंस को फेस कर सकते हैं सेथ रॉलिंस। 2 के ऑड्स हैं रोमन रेंस के लिए। उसके बाद नंबर 2 पे है सीएम पंक वर्सेस रॉलिंस, जो कि हैवी फेवरेट होना चाहिए, लेकिन वो नंबर 2 पे यहाँ पे, यानी कि चांसेस कम है सीएम पंक वर्सेस रॉलिंस के एज कंपेयर टू रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस। उसके बाद गुंथर यहाँ पे भी नंबर 3 पे 3.5 के ऑड्स के साथ। ड्रू मैकिंटायर है उसके बाद 4.33 के ऑड्स के साथ। एंड देन है द रॉक नंबर 5 पे 6 की ऑड्स के साथ। तो कहने का मतलब है कि कोडी रोड्स को जो रेसलमेनिया में फेस करेगा उसमें ऑड्स में रॉक है टॉप पे, एंड सेथ रॉलिंस को जो रेसलमेनिया 41 में फेस करेगा उसमें रोमन रेंस है टॉप पे। तो अभी के हिसाब से रोमन वर्सेस रॉक का स्कोप बैटिंग ऑड्स में नहीं है। तो ये है कुछ भाई ऑड्स रेसलमेनिया 41 के लिए। अब लॉजिकली सोचा जाए तो भाई हो भी सकता है ऐसा, लेकिन थोड़ा मुश्किल इसलिए है बिकॉज कोडी रोड्स के लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं और भी मल्टीपल मैचेस के लिए। कोडी वर्सेस गुंथर हो सकता है, कोडी वर्सेस ऑर्टन हो सकता है, सेम गोज विद सेथ रॉलिंस के लिए हो सकता है कि वो सीएम पंक को फेस करे, नहीं तो हो सकता है वो मैकिंटायर को फेस करे, नहीं तो ट्रिपल थ्रेट मैच हो जाए। एंड रोमन रॉक भी एक ऑप्शन है। तो जब इतने सारे ऑप्शन है तो फिर इतना खिचपिच क्यों करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई। लेकिन फिलहाल भाई ये बैटिंग ऑड्स थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।